लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर, कराची चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त, कराची दूसरे, रावलपिंडी तीसरे नंबर पर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, मस्तूंग और नोशटी में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी में इजाफा, यालाबारी भी हुई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। सरगोधा, फैसलाबाद, राजनपुर और लिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला न हो सका। इजलास आज दोबारा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर इजलास में पीसीबी डट गया। आईसीसी बेबस। गुज़श्ता रोज मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीसीबी से मौक़िफ़ में तब्दीली पर सवाल हुआ। मोहसिन नकवी ने फिर वाज़ेह कर दिया, झुकेंगे न पीछे हटेंगे। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं। ये बात सुनकर बोर्ड अरकान में खलबली मची। ज़राए के मुताबिक आईसीसी हुकाम ने कहा, भारत ने 6 नवंबर को पाकिस्तान जाने से इनकार किया। हमारे पास कोई हल नहीं होता तो 23 दिन ना लगाते। पाकिस्तान और भारत को साथ मिलकर हल तलाश करने का कह दिया। कहा, ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। पीसीबी दो टोक कह चुका, भारत नहीं आया तो आइंदा आईसीसी इवेंट्स के लिए हम भी भारत नहीं जाएंगे। भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से किसने रोका? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बीसीसीआई का बहाना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से मोदी हुकूमत ने रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने मलबा बीसीसीआई पर डाल दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? भारतीय बोर्ड से पूछा जाए। रियासत बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव कहते हैं, मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय टीम क्रिकेट खेलने क्यों नहीं? खेल में सियासत करने वाले ठीक नहीं कर रहे। खेल के मैदान में खेल होता है, जंग नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय दबाव में है। पाकिस्तान ना आने पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करके उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत का स्पोर्ट्स में सियासत को लाना अफसोसनाक है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी से निकलना इवेंट को खत्म कर देगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर नसीम अशरफ की एआवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम ने जून 2008 में पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया था। बतौर चेयरमैन पीसीबी मेजबानी की थी। कराची में एशिया कप के शानदार मैचेस हुए, मेले का समा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय दबाव में है। पाकिस्तान न आने पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने पीआईए पर यूरोप की फजाएं खुल गईं। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद पीआईए परवाजों पर से पाबंदी उठा ली। आइंदा 2 हफ्ते में पीआईए की परवाजें पेरिस के लिए उड़ेंगी। पीआईए यूरोप के लिए बोइंग 777 तैयारे ऑपरेट करेगी। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए भी फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ समेत इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी में आसानी होगी। उम्मीद है पीआईए पर बरतानिया और दीगर मुल्कों में भी पाबंदी हट जाएगी। एयर ब्लू को भी यूरोप में परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने 1 जुलाई 2020 को पीआईए के ऑपरेशंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिए थे। करप्शन कहाँ से आई? जनरल आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त डीजीआई साहब थे, वो शवाहिद ले गए बीबी की करप्शन की। ऑडियो वीडियोस कागजात वो फारिग हो गए। बीबी ने कहानी बनाई अपनी बहन के जरिए, जो मैंने ब्रेक किया आपके चैनल पे, कि जी मुझे जदोकोप कर दिया, मुझे गड्ढा पूरा खींच के बिठाया, मैं तो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, अब से भेजा में रखा। सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें आप टिम 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 करके गाड़ी के अंदर बैठ रही है। बानी पीटीआई पर नहीं, उनकी बीवी पर करप्शन के इल्जाम लगे। बुशरा बीबी ने अपनी बहन के जरिए हब्से बेजा में रखने की कहानी बनाई। पहले कहा, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। फुटेज के बाद कहानी बनाई गई कि गाड़ी पर केमिकल फेंक दिया गया था। कहा गया कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था, लेकिन फुटेज सामने आ गई। बानी की बहनें भी बुशरा बीबी से मुताल्लिक बोल रही हैं, वो तो गलत नहीं हो सकती। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है और ये सियासत कर रही हैं। गवर्नर राज लगाएंगे तो पीटीआई सियासी शहीद बन जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती नजर आ रही है।
फवाद चौधरी और मेरे जैसे लोग पार्टी में होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारे होते हुए मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ, हमने सहूलत दी। कुर्सी वाले नहीं है कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं सूबे में कैसे रहोगे। हमें कुर्सी नहीं इज्जत चाहिए, गुलामी नहीं आजादी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असम्बली से खिताब, कहा बानी पीटीआई हमें पुरअमन रहने का कहते हैं, ऐसा ना हो कि हम अपनी जायदाद बेचकर असलहा खरीद कर निकलें। पंजाब पुलिस से तो कच्चे के डाकू भी कंट्रोल नहीं होते। जेल में कैद लीडर की आवाज पर आवाम निकले, रेड जोन की वीडियो दिखाओ। कोई गलती से भी रेड जोन नहीं गया। इन्होंने बराह रास्त मुझे और बुशरा बीबी को कत्ल करना चाहा। कुलसूम अस्पताल फिर चाइना चौक पर स्नाइपर्स ने मारने की कोशिश की। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस आकर किसी मीटिंग में नहीं गई। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने कहा, मरियम बट्टू अपनी बहन के साथ नहीं, मैं ग्राउंड पर हूं इसलिए दुरुस्त कह रही हूं। अडयाला जेल में पीटीसीएल लाइन है। बुशरा बीबी खुद बानी पीटीआई से संगजानी पर धरने का सुनना चाह रही थी। बुशरा बीबी को पीटीआई रहनुमाओं ने ही कहा था कि डी चौक जाना है। बुशरा बीबी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर केमिकल फेंका गया, कुछ नजर नहीं आया। कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके धरने वाली जगह पर चलते हैं, लेकिन मानसहरा ले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मावन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद पर हमलावर होने वालों को सजा दिलाई जाएगी, वज़ीर आज़म का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स जलाओ घराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को तकरीब इंसाफ करार दे दिया। कहा, चंद माह में विफाक पर चौथी बार लश्करकशी हुई। केपी हुकूमत को पारा चनार में खून रेजी बंद कराने का ख्याल नहीं आया। विफाक पर हमला करने आ गए। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह पाकिस्तान को तबाह करना है। बेलारूस के सदर से मुलाकात कर रहा था तो कमरे की खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, वज़ीर आज़म कहाँ फंसा दिया, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालें। दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। आर्मी चीफ और उनकी टीम सब ने मिलकर काबिश की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुआ कराई। जिम्मेदारान बताएं हमारे एहतजाज के लिए सजाए मौत क्यों। तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार जमात है, किसी को तकरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा आइंदा का लाहेअमल बानी पीटीआई से मुशावरत से दूंगा। धरने में किसी रहनुमा को कंटेनर पर पहुंचने का नहीं। हमारे अरकान असम्बली बानी पीटीआई और नजरिए के साथ थे। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। पीटीआई अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दो अलग चीजें हैं। पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश करने वाले गलत खबरें फैलाते हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, इसलिए इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। जो हुआ बुरा हुआ है, शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का मसला नहीं है, बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा। और हुकूमत को जहां मशवरा दूंगा कि वो अपनी इन पॉलिसियों पर नजरसानी करे। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई दौर में हमने भी एहतजाज किया, कोई गमला नहीं तोड़ा था। डी चौक पर जो हुआ गलत है, पीटीआई भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं समझता, लेकिन उस पर पाबंदी दुरुस्त नहीं। पीटीआई में फूट की वजह से बानी बाहर नहीं आ रहा। केपी में हालात खराब हैं, लेकिन गवर्नर राज के हक में नहीं। पीटीआई जब सूबे में तवज्जो नहीं देगी तो विफाकी हुकूमत क्या करे।
पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिक हुकूमत में रोजाना गवर्नर राज की बातें हो रही थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया। एक शख्स की आज़ादी का मुतालबा गलत था। वजीर आला ने एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी जरूरत करार दिया। बोले इजलास पर विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ मेरा नहीं पूरे मुल्क का मसला है। कोई कैनाल तामीर नहीं हो रहा। पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं किसी भी वजीर आला ने पहली बार विफाक पर यलगार की। PTI डायलॉग समझती है न मानती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 57वां यौम तासीस मनाएगी। तमाम अजला में यौम तासीस की बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद होंगी। एक ही वक्त तमाम जगहों पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाया जाएगा। बूरेवाला के फरीद टाउन में एक घर में आग लगने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग कमरे में मौजूद सिलेंडर फटने के बाइस लगी। गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में भी इसराइल की तशद्दुद कार्रवाइयां। 2 रोज में इसराइली फोर्सेस ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का वफ्द आज जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉर एड का मुशाहिदा। NCTC पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मश्क में पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरुका की पेशा महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉर एड का आगाज 19 नवंबर को हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दायराकार में ये 8वीं सालाना मुश्तरका मश्क है। खानेवाल में जाली पीर ने 10 साला बच्चा अगवा कर लिया। CCTV फुटेज सामने आने और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जाली पीर गिरफ्तार हुआ। नमकवी फैजान को बाजियाब कराया जा सका। 6 रोज गुजर गए। बच्ची की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। कराची के मेयर ने ताजिरों के खिलाफ महाज खोल दिया। कहा ताजिरों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। पानी माफिया के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। कराची के ताजिर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सियालकोट के ताजिरों ने हवाई अड्डा और एयरलाइन बना ली। यहाँ ताजिरों से टैक्स लेने जाओ तो साजिशें करते हैं। मैं लंदन, जनूबी अफ्रीका या मंसूरा से नहीं चलता। और अंडर 19 एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई स्टेडियम में टकराएंगी। मैच से पहले कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता इवेंट में रिवायती हरीफ को 8 विकेट से पछाड़ा था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा।